हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पीजीडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 11 के प्रश्नावली 1 के बी को। आइए देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय परिमित है तथा अपरिमित है। तो सबसे पहले आप लोग जान लोगे इसमें कुछ समुच्चय के बारे में। नंबर 1 दिया कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। तो परिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित हो। जैसे इसमें निश्चित है कि कै अवयव हैं टोटल, 1 2 3 4 और 5, यानी ये बताया गया कि इसमें टोटल 5 अवयव हैं, इससे ना ज़्यादा होंगे ना इससे क्या होने हैं कम, यानी अवयव की संख्या निश्चित। उसे क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। अब ये अपरिमित मतलब 2 3 4 फिर डाट डाट लगाया। डाट मतलब क्या होता है कि इसमें बताया नहीं गया कि इतने अवयव निश्चित है, इसमें अवयव बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, यानी कहाँ तक अवयव कम होंगे कहाँ तक बढ़ेंगे कुछ बताया नहीं गया, तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। और एकल समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सिर्फ एक हो, जैसे 2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया, एक यहाँ आप लोग 0 भी कर सकते हो। ये सब हमारा क्या है, एकल समुच्चय, यानी जिसमें अवयव की संख्या सिर्फ एक हो, उसे क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। एक होता है रिक्त समुच्चय। तो आप लोग पहले समझ लो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें अवयव की संख्या नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। इसको दिखाते किससे है, फाई से। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर यही फाई मझले कोष्ठक में लिखा है तो वो क्या हमारा रिक्त समुच्चय न कहलाकर वो हमारा कौन समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय। क्यों, क्योंकि अगर फाई को हम मझले कोष्ठक में लिखेंगे तो वो एक अवयव माना जाता है, तो इसलिए वो कौन समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय। लेकिन अगर हम फाई को मझले कोष्ठक से बाहर रखेंगे तो वो हमारा कौन समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो दिया गया है कि इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है कि हफ्ता मतलब सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय, यानी एक सप्ताह में क्या दिन होते हैं, टोटल 7 दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो टोटल कितने दिन हो गए इसमें, टोटल हो गए 7 दिन। तो बोलो इसमें अवयव की संख्या निश्चित है कि टोटल कितने दिन है, 7 दिन। तो जिसमें निश्चित होगा वो हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। जिसमें निश्चित नहीं होगा वो क्या हमारा अपरिमित समुच्चय। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया कि यक्स यक्स एक विषम संख्या। तो आपको पता है विषम संख्या होती है 1 3 5 7, फिर क्या होता है 9, फिर 11, फिर डाट 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 कर देंगे। विषम संख्या कभी समाप्त नहीं होती। जो संख्या कभी समाप्त नहीं होती वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा दिया है 1 2 3 डाट 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 99 कामा 100। ठीक है, यानी ये डाट कहाँ तक लगा है, बीच में, लेकिन लास्ट में कौन संख्या आई है, 100। यानी एक से इसमें कितनी संख्याएं हैं, 100 तक। निश्चित है कि इसमें कितनी संख्या टोटल है, 100 तक, यानी जो निश्चित है वो हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा दिया गया है कि यक्स यक्स एक अभाज्य संख्या। अभाज्य आप लोग को पता है क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 डाट डाट डाट। अभाज्य संख्या भी कभी समाप्त नहीं होती है, तो ये भी संख्या कभी समाप्त नहीं होगी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित। ठीक है, अब इसका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा दिया है कि यक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी यक्स बिलोंग्स यन दिया है, यक्स बिलोंग्स यन, फिर कामा दिया है यक्स स्क्वायर बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर क्या आता है, 4। तो आप लोग जानते हो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2। 2 का वर्ग करने पर क्या आता है, 4 आता है। ये तो निश्चित है, ये भी हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय। ठीक है, अगला दिया है आपका कि यक्स बिलोंग्स एन, यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2। ठीक है, और इक्वल टू दिया है आपका 0, यानी इसको बताना है ये कौन सा है, परिमित या अपरिमित। तो इसमें जानते हो कि यक्स माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, यक्स बराबर क्या होगा 1, एक यक्स माइनस 2 बराबर 0, एक यक्स बराबर क्या आएगा 2। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका परिमित, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें सिर्फ 2 मान हो जाएंगे। वो 2 मान कौन कौन से हैं, 1 कामा 2, इसलिए कौन समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला बोला गया है क्या, आप लोग देख सकते हो इसे। इसमें अगला दिया गया कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एकल समुच्चय हैं। ठीक है, एकल समुच्चय मतलब इसका पहला विकल्प दिया गया है आपका, इसका दूसरे का पहला विकल्प दिया गया है आपको। दूसरे का पहला विकल्प क्या दिया गया दोस्तों, कौन सा समुच्चय है एकल। आपको बताना है, हमने बताया था कि एकल समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले आप लोग जान लो कि जिसमें केवल एक अवयव होते हैं। अब नंबर 1 दिया है, ये 4 दिया है। अब बताओ इसमें कितने अवयव हैं, एक, तो कौन समुच्चय
एकल। नंबर 2 दिया है इसका सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है? 2। और कोई सम अभाज्य संख्या होती है? नहीं। यानी इसमें भी कितने आए हैं? केवल 1। ये भी हमारा क्या होगा? एकल समुच्चय। अब तीसरा देख लेते हैं। दिया है फाई। हमने क्या बताया था? अगर फाई मझले कोष्ठक के अंदर आया है तो उसको क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। लेकिन अगर फाई जो मझले कोष्ठक से बाहर आया है उसको क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। लेकिन ये किस में आया है? मझले कोष्ठक में, इसलिए हमारा क्या है? एकल समुच्चय। ठीक है। चौथा बता दें इसका। दिया है कि यक्स सच दैट यक्स लेस आर इक्वल टू 9 और यक्स ग्रेटर इक्वल टू 7। यानी आपको बताना है कि वो संख्या लेना है जो 9 से बड़ी हो, 7 से छोटी। और 9 और 7 के बीच में कौन संख्या आती है? केवल 8। यानी 8 क्या होगा आपका? एकल समुच्चय। ठीक है। इसका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा दिया है 3, 2। तो आपको पता है 2 अवयव आ गए तो वो हमारा एकल समुच्चय नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात है, एकल मतलब एक ही अवयव। इसमें कितने अवयव हैं? 2। तो हमारा एकल समुच्चय नहीं होगा। इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां दिया है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है। यानी ऐसा कोई संख्या लो जिसका वर्ग करने पर क्या मिले? 16। तो वो संख्या आपकी क्या होती है? 4। 4 केवल एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर क्या मिलता है? 16। तो इसमें केवल कितने अवयव हैं? एक। ये हमारा क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन से परिमित हैं, कौन से अपरिमित? वही ऊपर वाला बताएं, जिसमें अवयव की संख्या क्या हो? निश्चित हो, उसे परिमित। जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अब देख लेते हैं। दिया है आपका तीसरा क्वेश्चन, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो आप लोग को पता है कि एक वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं। ठीक है। तो इसमें निश्चित है कि टोटल कितने महीने हैं? 12 महीने। तो जब 12 महीने हैं तो वो निश्चित है, तो हमारा क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। ठीक है। नंबर इसका 2 दिया है। नंबर 2, ये नंबर 1 था। नंबर 2 दिया था आपका 100 से बड़े धन पूर्णांक। 100 से बड़े धन पूर्णांक आपको पता है 101, 102, 103 डाट 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 कहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि 100 से बड़े बहुत से धन पूर्णांक होते हैं अनंत तक। तो ये हमारा अनंत तक हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अब इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया 99 से छोटे। तो 99 से छोटे धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डाट 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 कहाँ तक? 99। बोलो, 99 से छोटा है यही हमारा। यानी इसमें टोटल कितने अवयव हैं? 99। जब टोटल 99 अवयव हैं तो ये फिक्स कर दिया कि इसमें टोटल कितने अवयव हैं? 99। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा दिया है कि यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो आप बताओ, यक्स अक्ष के समांतर कोई रेखाएं ले लो, जिसे यक्स अक्ष के समांतर। ये हो गया यक्स अक्ष। यक्स अक्ष बनाना है। आपको पता है यक्स अक्ष क्या होता है? ये होता है वाई अक्ष और ये होता है यक्स अक्ष। तो बताओ, ये वाला आपका वाई है और नीचे वाला क्या है? यक्स अक्ष। ठीक है। अब क्या करना है आपको? बताना हमने कि क्या बताना है कि यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो यक्स अक्ष के कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं? तो यक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो जिसके समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं तो वो हमारा परिमित समुच्चय न होकर क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अगला दिया है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो आप लोग बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने शब्द होते हैं? टोटल 1 2 ABC डाट 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 कहाँ तक? जेड तक। इसमें मतलब टोटल कितने शब्द हो गए? 26। यानी ये निश्चित है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने शब्द होते हैं? 26। तो ये हमारा क्या होगा? परिमित समुच्चय। ठीक है। अब इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां दिया है कि उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 गुणज हैं। आपको पता है 5 गुणज क्या होता है? 5, 10, 15, 20 डाट 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 कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। तो जब जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आपका 7वां बोला कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय। तो आपको पता है पृथ्वी पर तो बहुत से प्रकार के जानवर रहते हैं। तो पृथ्वी पर बहुत से प्रकार के जानवर हैं, यानी पृथ्वी पर जानवरों की संख्या निश्चित नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अपरिमित समुच्चय। अगर उसमें काउंट करके बताया गया कि जानवर ये आपका जानवर ये है और ये जानवर ये है और ये जानवर ये, मतलब कुछ जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, और किस मतलब ये जानवर निश्चित कर दिया जाए तो वो हमारा क्या होगा? परिमित समुच्चय। अगर जानवरों की संख्या नहीं निश्चित है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों।
अगला देख लेते इसका 8वां क्वेश्चन, ये आपका 7वां था, अब 8वां देख लेते हैं आपका। ठीक है, 8वां क्या बोला है? 8वां बोला है कि मूल बिंदु 0, से होकर जाने वाले वृत्त। तो आपको पता है कि जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? मतलब एक ही वृत्त है, यानी निश्चित है कि मूल बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींचा जाएगा। जब एक ही वृत्त खींचा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। ठीक है, अब इसका आप लोग चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताना है। तो आप पहले बताओ रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? रिक्त मतलब जिसमें कोई भी अवयव ना हो, बिल्कुल खाली हो। ठीक है, तो आप नंबर 4 देख लीजिए। दिया है कि पहला क्वेश्चन यक्स सच दैट यक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और यक्स एक सम संख्या। तो सबसे पहले आप ये बताना हमने कि किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर 25 आता है। आपको पता है कि सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। तो अगर 2 का करोगे तो 4, 4 का करोगे 16, 6 करोगे 36। तो किसी में 25 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो किसी सम संख्या का वर्ग करने पर 25 आता है? नहीं आता। तो इसमें कोई अवयव आएगा? नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो ये कौन समुच्चय कहलाएगा? आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बोला है कि यक्स सच दैट यक्स यक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और यक्स एक विषम संख्या। ठीक है, यानी आप बताओ विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 डॉट डॉट। अब आप बताइए कि इसमें से किसी विषम संख्या का वर्ग करने पर 16 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1, 3 का 9, 5 का 25, ज़्यादा हो जाएगा। तो सम संख्या का स्क्वायर करने पर 16 आता है, लेकिन विषम संख्या का स्क्वायर करने पर 16 नहीं आता है। तो जब नहीं आता तो इसमें कोई अवयव नहीं आएगा, तो यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब नंबर 3 दिया है इसका कि 0। हम लोग आपको क्या बताया कि अगर 0 आ गया तो 0 को भी एक अवयव मानते हैं, तो वो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। यानी एक अवयव आ गया तो वो रिक्त समुच्चय ना होकर कौन समुच्चय कहलाएगा? एकल समुच्चय। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा बोला है कि यक्स सच दैट यक्स प्लस 7 बराबर 7। बोलो, अब यक्स बराबर कुछ ऐसा मान लो कि जोड़ने पर 7 हो जाए। तो आप यक्स बराबर 0 भी ले सकते हो। क्यों? तो 0 में 7 जोड़ोगे 7 ही आएगा। तो हमारा अवयव क्या आ गया? 0। 0 क्या होता है? एकल समुच्चय या रिक्त समुच्चय? 0 होता है आपका एकल समुच्चय। तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब अगला बताना इसका 5वां का, तो कि हिंदी वर्णमाला में आ से पहले अक्षर। तो आप लोग बताओ, हिंदी वर्णमाला में आ से पहले कोई अक्षर आता है? नहीं आता है। स्टार्टिंग ही हिंदी वर्णमाला की कहाँ से होती है? आ से। तो इसके पहले कोई अक्षर नहीं आता, यानी इसमें कोई अवयव आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये कौन समुच्चय कहलाएगा? आपका रिक्त समुच्चय, क्योंकि आ से पहले कोई अक्षर होता नहीं है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फाई। दोस्तों क्या बताए थे हमने? फाई अगर मझले कोष्ठक में आया तो वो आपका रिक्त समुच्चय ना कहला के वो क्या कहलाएगा? आपका एकल समुच्चय। ठीक है, यानी ये आपका क्या है? रिक्त समुच्चय ना है, ये क्या है? एकल समुच्चय। लेकिन अगर केवल फाई दे दिया, अगर केवल फाई दे दिया तो ये आपका क्या आएगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? आप उसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसको कि निम्नलिखित संख्याओं में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण। यानी आपका परिभाषा पहले बता चुके हैं कि जिसमें कोई अवयव ना हो। यानी पूछा कि 2 से, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 5वें का पहला, कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो आप बताओ 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। तो आपको पता होगा कि 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृतिक संख्या होती है। विषम प्राकृतिक संख्या आपको पता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ इसमें से कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। तो ये हमारा क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा? होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या इसमें 2 से विभाज्य नहीं होगी। नहीं होगी तो आपको कोई अवयव प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब इसका नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 दिया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आपको पता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? 2। और कुछ होता है? नहीं,
क्योंकि सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सिर्फ दो ही होती है। तो इसमें एक अवयव आ गया है तो अब उसको क्या बोलोगे आप, रिक्त समुच्चय न कह के आप उसको क्या बोलोगे, एकल समुच्चय। तो ये आपका रिक्त समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं मिलना चाहिए। अब इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया कि 5 से बड़ा यक्स लेस आर इक्वल टू 5 और यक्स ग्रेटर 7 यहाँ पर आपको बना है। ठीक है दोस्तों, यानी यक्स का मान क्या करना है, यानी यक्स ग्रेटर इक्वल टू 5 और यक्स लेस आर इक्वल टू 7, यानी 5 से बड़ा मान और 7 से छोटा मान। तो आपको पता है 5 और 7 से बड़ा 5 से बड़ा 7 से छोटा क्या होता है, 6। अगर 6 आ गया तो एक अवयव मिल गया, तो एक अवयव मिल गया तो वो हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय ना कहला के अब वो क्या कहलाएगा आपको, एकल समुच्चय। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी दो समांतर रेखाएं खींच दें तो इनमें कभी दो बिंदु उभयनिष्ठ मिलते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट, यानी इसमें कभी दो पॉइंट आपस में जाके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो यानी ये भी आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय। अगर मिल जाता कोई पॉइंट तो वो क्या होगा आपका, एकल समुच्चय। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है इसमें निम्नलिखित में कौन सा समान है कौन सा असमान। तो आप देखो नंबर 1 दिया है आपका 3,2 3,2 2 3, 3,2। फिर दिया है यक्स सच दैट यक्स 5x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये दिया है, यानी ये आपका माइनस है, ये वाला आपका क्या है, प्लस है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जानते हो कि ये 3 कामा क्या है, 2 है। इसमें भी नंबर रिपीट किया गया, बस वही संख्याएं, इसको अगर रिपीट नंबर हटा दोगे तो आपका बन जाएगा 3,2। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसका गुणनखंड कर लोगे आप। देखो गुणनखंड करोगे तो कितना होएगा, 3x और माइनस 2x और प्लस 6 यक्स, यक्स माइनस 3 होएगा आपका, और हो जाएगा 1 माइनस 2 लोगे तो यक्स माइनस 3 और बराबर 0। एक हो जाएगा यक्स माइनस 3, एक यक्स माइनस 2, हल कर लोगे तो यक्स बराबर 3,2। यानी आपको कितना मिला इसका, 3,2, यानी 3,2 3,2 3,2। जब ये 3,2 आ गया तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, समान समुच्चय। यानी जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, समान समुच्चय। ये हमारा क्या हो जाएगा, समान समुच्चय। ठीक है, अब इसका बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 6 7, फिर दिया है कामा 7 2 6। आप बताओ, 7 है इसमें, 7 है, 2 है, 2 है, 6 है, 6 है, आगे पीछे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, यानी अवयव की संख्या समान है, यानी समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका सी वाला देख लेते हैं। सी वाला क्या बोला है, सी वाला बोला गया है आपका ए बी सी, फिर ए बी सी ए, फिर ए सी बी ए बी, फिर ए सी बी सी। यानी इसमें टोटल अवयव कितने हैं, 3, ए बी और सी। इसमें भी कितने हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। यानी आगे पीछे रिपीट 2 बार दिया गया, उससे मतलब नहीं है, अवयव की संख्या क्या है, निश्चित है, यानी कौन सा समुच्चय कहलाएगा आपका, समान समुच्चय। ठीक है, अब इसका डी दिया गया है, फॉलो अक्षर नंबर 1 दिया है एफ एल डबल ओ डब्ल्यू, पहले कोष्टक में ये दिया है। दूसरे में दिया है WOL एफ, और तीसरे में दिया है फ्लो FLO। ठीक है, और नंबर 4 दिया है F, L, W, O। यानी सब में देखो एफ है, इसमें भी एफ है, और इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू। ठीक है, यानी सब में अवयव संख्या क्या है, समान है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समान समुच्चय। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट है आपका, इसका 5वां क्वेश्चन दिया गया है आपका कि ए बराबर 13,553 का अंक है, और एक बोला है आपका बी वाला संख्या 351 का अंक है। ठीक है दोस्तों,
यानी आप देखो यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर एक है कि नहीं है, पाँच है, पाँच है, तीन है, तीन है, यानी दोनों क्या है आपस में बराबर, यानी ए और बी आपस में बराबर हैं, तो कौन समुच्चय कहलाएंगे, समान समुच्चय। ठीक है दोस्तों, अब इसका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी बराबर है कि नहीं, यानी बताना है कि समान है अथवा नहीं। ठीक है, अब इसका 6वां क्वेश्चन आपको पूछना है, यही बताना है कि समान है अथवा नहीं। तो ए बराबर आपका दिया है ए बी सी डी, ठीक है, और बी बराबर दिया है आपका डी सी बी ए। अब बताओ आप दोस्तों, ए है, ए आया है, डी आया है, डी आया है, सी आया है, सी आया है, बी आया है, बी आया, यानी अवयव संख्या क्या है, समान। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर आपका दिया है 4 8 12 16, और बी बराबर आपका दिया है 8 4 16 18। 4 है, 12 है, 12 इसमें आया है, नहीं आया, 16 आया है, 16 आया है, 8 आया है, 8 आया है, लेकिन एक अवयव जो है 12 इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें 12 की जगह क्या है 18, यानी ये अवयव संख्या समान नहीं है, क्योंकि इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो ये आपका समान समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या बोला है, ए बराबर 2 4 6 8 10 ये दिया गया है, और b बराबर दिया गया है समधन पूर्णांक और यक्स लेस आर इक्वल टू 10, यानी आपका बताना है ए बराबर क्या है 2 4 6 8 10। अब आपको लेना है यक्स का मान, यानी बी बराबर लेना है समधन पूर्णांक 10 तक। तो समधन पूर्णांक आपको जानते हो, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और क्या होता है 10 होता है। यही ना समधन पूर्णांक होता है, जो 2 से विभाजित होता है, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 और 8 10 दोनों बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, यानी 2 आया है, आया है, 4 आया है, आया है, 6 आया है, आया, यानी सब अवयव संख्या क्या है, समान है, तो कौन सा मुझे कहलाएगा, ये आपका समान, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी वाला ये दिया है आपका ए बराबर ये संख्या 10 का गुणज, 10 गुणज आप लोग जानते हो कि 10 होता है, 10 दूनी 20 होता है, फिर 30 होता है, फिर डॉट डॉट। अब इसमें दिया है कि बी बराबर 10 15 फिर 20 फिर 25 डॉट डॉट। अब बताओ इसमें 15 है, तो क्या इसमें देख लीजिए, इसे आप लिख सकते हो 10 20 30, और ये 10 15 और 25। आप बताओ इसमें कहीं ये 15 इसमें आया है, नहीं आया है, 25 इसमें आया है, नहीं आया है। इसके बाद जब नहीं आएगा तो वो आपका समान समुच्चय ना कहलाएगा, यानी ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है, यानी देखते हैं आपका 8वां क्या बताना है, उत्तर का औचित्य। 8वां का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यक्स बराबर ए एल डबल ओ वाई, और बी बराबर सॉरी हाँ बी बराबर दिया गया है एक, बी बराबर क्या दिया गया है यल ओ वाई ए एल। ठीक है, अब बताओ ए और बी बराबर है कि नहीं बराबर है, ए आया है, आया है, वाई आया है, वाई आया है, ओ है, ओ है, यल है, यल है, यानी यक्स और बी वाला दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ये काहे बराबर है उसका कारण देना है, औचित्य मतलब होता है कारण। तो आप लिख देना कि यक्स और बी में, यानी यक्स और बी में अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या समान है। अवयवों की संख्या क्या है, समान है। जब अवयवों की संख्या समान होती है तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि अवयवों की संख्या समान नहीं होती तो वो आपस में बराबर नहीं होते। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा दिया है, बताना है आपको कि ए बराबर एन स्क्वायर, ये दिया है एन स्क्वायर ग्रेटर लेस और इक्वल टू 4, फिर बी बराबर आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस। ठीक है, यानी आपको ऐसी पद में संख्या निकालनी है जिसका वर्ग, ऐसी संख्या निकालनी है, यहाँ दिया है x बिलोंग्स z
और इसमें दिया है x बिलोंग्स r। r मतलब रियल नंबर, z मतलब होता है इंटीजर, मतलब इसका मतलब होता है z का पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी पूर्णांक धन पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 4। यानी आपको पता है कि n का ऐसा मान लो 4 हो या 4 से कम रहे। तो बताओ n का मान आप लोग क्या ले सकते हो। n का मान पूर्णांक धन पूर्णांक क्या होता है 1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 4 से कम होगा, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 से कम होगा, लेकिन 3 के स्क्वायर करोगे 3 के स्क्वायर 9 होगा। यहाँ पर क्या करना है 4 से हमें कम ही लेना है। अब एक साथ इसको हल कर लो, बगल वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, गुणनखंड जानते हो हमें क्या करना चाहिए कि गुणा करने पर 2, जोड़ने पर 3, 2 1 3 और 2 1 9 2। यहाँ से x कामन, x माइनस 2, यहाँ से -1 कामन, x माइनस 2। तो एक कोष्टक में x माइनस 2, एक कोष्टक में x माइनस 1, यानी x के तुम्हारे कितने मान आएंगे 2। एक आएगा आपका 2, एक आएगा 1, यानी b बराबर भी आपका क्या आ गया 2 कामा 1। अब बताओ 1 मिला मिला, 2 मिला मिला, मिला कि नहीं, यानी अवयव की संख्या इसमें क्या है समान है। तो ए और बी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, वही पिछला कंडीशन, अवयव की संख्या क्या है समान है, इस कारण से ए और बी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसका नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा दिया गया है कि दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान मतलब जो आपस में बराबर है। तो बताओ 2 4 6 8 और 12, कहीं 2 4 6 8 इस वाले में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका यह क्या हो जाएगा बराबर नहीं। अब 4 6 8 12 14, तो इसमें 14 आ गया, इसमें 12 तक है, तो अवयव संख्या एक ज़्यादा हो गई तो ये बराबर नहीं होंगे। अब दूसरा देख सकते हो आप 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यानी बी वाला किसके बराबर है डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि इसका आपका लास्ट क्वेश्चन ये नवा वाला बी बराबर आपका दिया है 1 2 3 और 4, और डी बराबर दिया है 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2। देखो इसमें अवयव की संख्या समान है कि नहीं समान है, 1 2 3 4, 3 1 4 2, यानी ये आपस में दोनों क्या होंगे बराबर। ठीक है, एक और देख सकते हो यहाँ पर, ये है आपका -1 कामा 1 और 1 कामा -1, यानी इसमें क्या है -1, इसमें भी क्या है -1, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 1, इसको छोड़ के और कोई तो बराबर है नहीं, क्योंकि इसमें 0 कामा ए आया है, इसमें 0 कामा 1 आया है। ए और ए कोई बराबर होते नहीं है, तो ये बराबर नहीं होगा। एक आपका हो जाएगा ई वाला, ई वाला, ई वाला है -1 कामा 1 और जी वाला है 1 कामा -1, ये दो आपस में बराबर काहे हैं, काहे कि देख सकते हैं नीचे ई बराबर क्या है -1 कामा 1 और जी बराबर है 1 कामा -1, यानी ये दोनों आपस में बराबर काहे हैं, काहे बराबर है, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या क्या है निश्चित है, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।